करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेरिकोस वेन, जो हर साल नॉर्सेट और एम्स एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ना कभी एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन वी स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि वेरिकोस वेन होता है क्या है। वेरिकोस वेरिकोस वेन आर डायलेटेड, टोटेड एंड इलोंगेटेड सुपरफिशियली वेन यूजुअली इन द लोअर लिम्स। ये मोस्टली क्या होता है कि जो लोअर लिम्स है उसकी सुपरफिशियली वेन में देखने को मिलता है। होता है क्या है कि जो वॉल होते हैं, वॉल वेन्स में वॉल्स होते हैं, उनका मेन काम क्या होता है, जो ब्लड को ग्रेविटी के ऑपोजिट वापस हार्ट की तरफ ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। आपने काफ मसल का नाम सुना ही होगा, वैसे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वॉल प्रॉपर काम नहीं कर पाते, इनकम्पिटेंट देखने को मिलता है वॉल्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड रिवर्स बैक होने लग जाता है और पुलिंग आउट होने लग जाता है चारों तरफ, और जिसकी वजह से जो वेन्स है वो डायलेटेड, टोटेड और इलोंगेटेड देखने को मिलती है, ठीक है। तो कॉमन साइट की बात करते हैं तो लॉन्ग सेपेनस वेन एंड इट्स ब्रांचेस। जो लॉन्ग सेपेनस वेन है उसमें मोस्टली ये देखने को मिलता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं कोज एंड रिस्क फैक्टर्स की। क्या क्या कोज होगा, क्या क्या रिस्क फैक्टर होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग या सिटिंग। मोस्टली अपन वार्ड में देखते हैं कि नर्सेज पूरे दिन काम करती रहती है, उन मोस्टली काम मतलब उनका इतना वर्कलोड होता है कि उनको खड़े ही रहना होता है, क्योंकि पेशेंट का वर्कलोड हो गया, ये हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रेविटी कंटिन्यू नीचे की तरफ लगती रहती है और जो ब्लड है वो नीचे की तरफ पुल आउट होता रहता है, वापस हार्ट की तरफ उतना रिच आउट नहीं हो पाता। उसकी वजह से वेरिकोस वेन देखने को मिलती है। ओबेसिटी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, एज मोर देन 14 ईयर्स हो गया, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन की वजह से प्रेशर जनरेट होगा तो नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ऑक्यूपेशनल लाइक नर्सेज, टीचर्स एंड गार्ड्स। क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे डेवलप होता है वेरिकोस वेन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वॉल इनकम्पिटेंस है, मतलब जो वेन्स में जो वॉल्स होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स होगा किसका, ब्लड का, रिवर्स होगा, जिसकी वजह से वेनस प्रेशर इंक्रीज होगा और वेन डायलेटेड देखने को मिलेगी। थर्ड, वेन स्टेसिस, जिसकी वजह से एडिमा, पिगमेंटेशन और अल्सरेशन देखने को मिलता है। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। जो वेन है वो डायलेटेड देखने को मिलेगी, डायलेटेड टोटेड वेन। सेकंड, हैवीनेस, एकिंग, पेन इन लेग्स, थोड़ा भारीपन फील होगा क्योंकि ब्लड का पुलिंग आउट नीचे की तरफ हुआ है, ग्रेविटी के थ्रू ऊपर जा नहीं रहा है, तो हैवीनेस फील होगा। एडिमा, इचिंग और पिगमेंटेशन। अब आपको पता है एडिमा क्यों डेवलप होगा, क्योंकि ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा वहाँ पे। क्रैम्प्स देखने को मिलेगा स्पेशली इन नाइट, और अल्सरेशन फॉर्मेशन इन सीवियर केस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, वेनस अल्सर देखने को मिल सकता है, प्रॉपर अपन वहाँ पे केयर नहीं करेंगे, प्रॉपर मसाज नहीं करेंगे तो वहाँ पे वेनस अल्सर देखने को मिल सकता है। थ्रोम्बोफिलेबाइटिस देखने को मिल सकता है, डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है, हेमरेज हो सकता है, रप्चर हो सकती है वेन, और क्रोनिक वेनस इंसफिशियंसी भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक और इवोल्यूशन, कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को वेरिकोस वेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में टेंडरबर्ग टेस्ट करेंगे। पेशेंट को टेंडरबर्ग, जो पैर है उसको एलिवेट करेंगे, और जो एलिवेट करने की वजह से जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा तो प्रेशर थोड़ा डिक्रीज होगा और उसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो अपन इसकी वजह ये तरीका भी बेस्ट होता है, मतलब वेरिकोस वेन को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड, ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड। ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड में अपन क्या करते हैं कि टू असेस करेंगे वेनस फ्लो, जो वेनस फ्लो है उसको असेस करेंगे। थर्ड होगा वेनोग्राफी, रेयरली यूज करते हैं। अब मैनेजमेंट, सबसे पहले अपना मेन मैनेजमेंट क्या होगा कि जो वेनस स्टेसिस हो रखा है उसको कम करे, उसको रिड्यूस करे, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द कम हो, पेशेंट को जो पेन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं कम हो। तो इम्प्रूव वेनस रिटर्न एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। सेकंड, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। थर्ड, सर्जिकल इंटरवेंशन से मैनेजमेंट करेंगे। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में देखते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले लेग को एलिवेट करेंगे, जिसकी वजह से प्रेशर कम होगा, पेशेंट के जो साइन सिम्टम है वो कहीं ना कहीं कम होंगे। सेकंड, कंप्रेसिंग स्टोकिंग करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अवॉइड करेंगे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। अब आपको पता है कि अवॉइड क्यों करेंगे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, कि ज़्यादा कोई इंसान या जो कोई भी पेशेंट है ये तो ज़्यादा खड़ा रहेगा तो वो प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, तो पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। और वेट रिडक्शन करेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट, सबसे पहले स्क्लेरोथेरेपी करेंगे। स्क्लेरो एजेंट है, इंजेक्ट करेंगे वेन के अंदर, ठीक है। वेन स्ट्रिपिंग करेंगे,
एंडोवेनस लेजर एब्लेशन करेंगे और रेडियो फ्रिक्वेंटी एब्लेशन करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव असेस लिम और एलिवेट लेग और अप्लाई कंप्रेशन। सेकंड, एजुकेट करेंगे पेशेंट को अबाउट प्रोसीजर कि क्या क्या प्रोसीजर करेंगे और किसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में एलिवेट लेग करेंगे और अर्ली एम्बुलेशन करेंगे। मॉनिटर करेंगे ड्रेसिंग, पेन और ब्लीडिंग। कंटिन्यू फ्रिक्वेंटली अपन ड्रेसिंग मॉनिटर करेंगे। अप्लाई कंप्रेशन बैंडेज। हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंशन, तो सबसे पहले अवॉइड करेंगे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, एलिवेट लेग ड्यूरिंग टेस्ट, यूज इलास्टिक स्टॉकिंग और ट्रीट कॉन्स्टिपेशन प्रोमोटली। अब क्या क्या पॉइंट्स है या क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट स्टेट के अंदर पूछ सकते हैं। सबसे पहले कॉमन साइट के बारे में पूछ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट, तो मोस्ट कॉमन साइट की बात करते हैं लॉन्ग सेफेनस वेन है जहाँ मोस्टली डेवलप हो सकता है वेरिकोस वेन। कौन सा टेस्ट है जिसकी वजह से अपन डायग्नोस कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि इसको वेरिकोस वेन हुआ है या नहीं हुआ है, जिसे टेंडलबर्ग टेस्ट कहते हैं। बेस्ट डायग्नोसिस ड्रोपलर अल्ट्रासाउंड, मेन कॉम्प्लिकेस वेनस अल्सर और प्रिवेंशन लेग एलिवेशन और कंप्रेशन स्टॉकिंग अपन ड्यूरिंग द प्रोसीजर करते हैं। अब कुछ एमसीक्यू है जो नोट सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट होगा कि वेरिकोस वेन अकर ड्यू टू, तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टियल स्पाज्म, बी इनकम्पिटेंस वॉल, सी इन्फेक्शन, डी मसल वीकनेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनकम्पिटेंट वॉल। सेकंड, कॉमन साइट ऑफ वेरिकोस वेन, द फर्स्ट पॉपुलेट वेन, सेकंड फ्यूमरल वेन, थर्ड लॉन्ग सेफेनस वेन, थर्ड जुगुलर वेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी लॉन्ग सेफेनस वेन इज द मोस्ट कॉमन साइट। थर्ड, द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर वेरिकोस वेन, ए वेनोग्राफी, बी ड्रोपलर अल्ट्रासाउंड, सी सीटी स्कैन, डी एमआरआई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ड्रोपलर अल्ट्रासाउंड। द फोर्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ वेरिकोस वेन, ए सर्जरी, बी कंप्रेसिव स्टॉकिंग, सी लेजर, डी नन। करेक्ट आंसर होगा इसका कंप्रेशन स्टॉकिंग। तो अब समरी की बात करते हैं वेरिकोस वेन, जिसके अंदर क्या होता है, जो वेन है डायलेटेड और टोटेड देखने को मिलती है। मोस्टली उन पेशेंटों में देखने को मिलती है जो बहुत ज़्यादा खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं। प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट, इसके अंदर लेग एलिवेट करेंगे और कंप्रेशन और एक्सरसाइज देंगे। की एग्जाम पॉइंट टेंडरबर्ग टेस्ट, ड्रोपलर और वेनस अल्सर। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।